अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारी यूजी कोर्सेज़ के एडमिशन्स का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच सीवीटी वाले बच्चे जो हैं उनका फ़ेज़ 2 भी यहाँ पे कल स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हमें कुछ ही कॉलेजेस और कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे शो कर रहे हैं और कुछ ही कोर्सेज़ वहाँ पे शो कर रहे हैं। जब हम अपना सीवीटी का स्कोर कार्ड अपडेट करते हैं उसके बाद जब हम प्रेफरेंसेस पे चले जाते हैं वहाँ पे हमें कुछ ही कोर्सेज़ आ रहे हैं, जैसे 1-2 कोर्सेज़ आ रहे हैं या 1-2 कॉलेजेस आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक स्टूडेंट का यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये भी दिखाऊंगा कि इसका इशू क्या है और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सीवीटी के फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉन सीवीटी वाले जो बच्चे हैं उनका फेज़ 1 फेज़ 2 ऑलरेडी हो चुका है, या जिन बच्चों को अभी नॉन सीवीटी का फॉर्म भरना पेंडिंग रह गया उनके दोनों फेज़ एट ए टाइम यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन जो सीवीटी वाले बच्चे हैं उनका कल तक फेज़ 1 चल रहा था और कल से यहाँ पे फेज़ 2 की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई और फेज़ 1 की भी यहाँ पे चलेगी 7 अगस्त तक। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का आपको लाइव स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस स्टूडेंट का यहाँ पे अगर आप सीवीटी का स्कोर कार्ड देखोगे, इसने 2 पेपर दिए, एक इंग्लिश का दिया और एक यहाँ पे बायो का दिया है। इंग्लिश में इसके हैं 56 मार्क्स, बायो में इसके हैं 14 मार्क्स, यानी कि बायो इसका क्वालिफाई नहीं है। बायो में इसमें 200 मार्क्स में से 14 मार्क्स लाए हैं। उसके बाद इंग्लिश में इसने 200 मार्क्स में से 56 लाए हैं, यानी कि अगर हम देखें इन शॉर्ट वर्ड्स के बायो में भी इसके कम के मतलब बहुत कम है, 14 मार्क्स 200 में लाना, और उसके अलावा इंग्लिश में भी इसको 200 में से 56 मार्क्स हैं। अब जब मैं यहाँ पे इसकी सीवीटी के प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे चलूँगा, स्कोर कार्ड अपडेट करके मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड फर्दर करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया इसका फिर से स्कोर कार्ड और नीचे यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी कि एज पर मतलब इसके स्कोर के अकॉर्डिंग, या पहले मैं आपको इसको प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन पे लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेफरेंस सिलेक्शन पे आ गया हूँ, इधर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जब हम फिल्टर देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें, इसको 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में इसके 2 ही आते हैं, एक तो यहाँ पे जीडीसी बारामूला जो कि ऑटोनोमस ब्रांच है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, दूसरी यहाँ पे इसकी आती है इस्लामिया कॉलेज, ठीक, ये भी ऑटोनोमस ब्रांच है कश्मीर यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड है। यानी कि इसके यही 2 कॉलेज हैं, नहीं इसके क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेज आते हैं, ना इसको जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज आते हैं, ना ही इसको जम्मू यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कॉलेज आते हैं। उसके बाद प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे, प्रोग्राम में भी इसके कुछ ही प्रोग्राम्स यहाँ पे आ रहे हैं, वही प्रोग्राम जो इन 2 कॉलेजेस में यहाँ पे करवाए जाएंगे। उसके बाद कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो यही 2 कॉलेजेस इसके आते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी इसको यही 2 आते हैं, ठीक। अब ये कैंडिडेट तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज रख नहीं सकेगा क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कहीं इसको नाम ही नहीं आ रहा है, क्लस्टर का कोई कॉलेज रख नहीं सकेगा। तो अब ये रीज़न, ये मतलब ये इशू इसको क्यों आ रहा है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये इशू आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये इशू आ रहा है तो आप ज़्यादा कोर्सेज वहाँ पे नहीं रख पाओगे, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी वगैरह है वो आप नहीं रख पाओगे। तो देखिए ये इशू क्यों आ रहा है, इसको मैं पहले यहाँ पे प्रोसीड फॉर सीवीटी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें बात के इसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफाइड सीवीटी स्कोर, सीवीटी के स्कोर के अकॉर्डिंग ये किस किस कॉलेज में एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन कॉलेजेस में इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, जो कि सारे एक यहाँ पे है आपको। ऑटोनोमस कॉलेज बारामूला है, उसके बाद यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज बारामूला इस्लामिया कॉलेज, और उसके बाद यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज, यानी कि ये इस्लामिया कॉलेज की मैक्सिमम ब्रांचेस में एलिजिबल है। और जीडीसी बारामूला की यहाँ पे 1 और 2 और 3 4 5 ब्रांचेस में यहाँ पे ये एलिजिबल है, ठीक। इसके लिए 5 और 6 मान के चलो आपकी 7-8 ब्रांचेस के लिए ये बारामूला वाले कॉलेज का एलिजिबल है और 3-4 ब्रांचेस के लिए इस्लामिया कॉलेज के लिए एलिजिबल है। बाकी अगर यहाँ पे देखें हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की अगर हम देखेंगे इसको यहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, यू हैवंट सिलेक्टेड और अपीयर्ड इन रेलिवेंट टेस्ट, ठीक, पेपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, ठीक, चेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एंड सीवीटी टेस्ट पेपर क्राइटेरिया। यानी कि इसके जो मतलब इन जिनमें इसको रेड यहाँ पे दिखा रहा है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो चाहे यहाँ पे उसको कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो, इसमें ये एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पे वो पेपर दिए नहीं है जो इन सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है, या टेस्ट पेपर्स में उसकी उतनी परसेंटेज नहीं या क्वालिफाई नहीं है वो टेस्ट पेपर जो आप इसको इन कॉलेजेस में लगेंगे। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊँ तो ये इन ही 2 कॉलेज, यानी कि कश्मीर एक तो आपके इस्लामिया कॉलेज और जीडीसी बारामूला, ये इन्हीं 2 कॉलेज में जा सकता है, बाकी किसी में ये जा नहीं सकेगा क्योंकि इसने या तो टेस्ट पेपर नहीं दिए हैं या इसका सीवीटी का स्कोर बिल्कुल कम है। अब इस कंडीशन में आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा, तो या तो अगर आप चाहो तो आप इन्हीं 2 को यहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप नॉन सीवीटी का फॉर्म भर दो। नॉन सीवीटी का फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे अपने होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर नॉन सीवीटी एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इस पे जो है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास नॉन सीयूटी की प्रेफरेंसेस आ जाएंगे। इसमें हम यूनिवर्सिटी में अगर देखेंगे तो इसके यहाँ पे नॉन सीयूटी में सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएं। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉलेज में अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे पुलवामा देख रहा हूँ, GDC पुलवामा मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद प्रोग्राम लेवल पे अगर मैं बात करूँ बैचलर है, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ ज़ूलॉजी, यहाँ पे मैं इसका रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से दे देंगे, सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। नीचे यहाँ पे आके फिर ये प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। फिर से यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू फिर से एक बार आ जाएगा, डिक्लेरेशन दे देंगे, एग्री कर देंगे सारे ऑप्शन पे। सभी ऑप्शन पे हम एग्री कर देंगे और इसको यहाँ पे हम फाइनल सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ पे सभी ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, ये हो गया सभी। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यू CUET स्कोर, व्यू माय एप्लीकेशन नॉन CUET पे अगर हम क्लिक करके देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स ज़ूलॉजी यहाँ पे हो गया सिलेक्ट। स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है और एक्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी रिसिप्ट भी जनरेट इसकी नहीं हुई है। इसी तरह से आप जितने कोर्सेज का चाह सकते हो उतने लग सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोर्सेज वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपका CUET के स्कोर कार्ड में ऐसा इशू आ रहा है, आपका क्वालिफाई नहीं है या कम टेस्ट पेपर आपने दिया, तो आप ये वाला मेथड फॉलो करके नॉन CUET का फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको सारा समझा दिया। कोई दिक्कत आ जाए कमेंट में पूछ सकते हैं।